मैं श्री महागणेश की करुणा से प्रकट हुई भक्ति हूँ। मैं करुणामयी बहन भक्ति के सहोदरा पूजा हूँ। दैत्य गुरु का रोष देखकर चित्रांगद को ढूंढने आए सैनिक भाग निकलते हैं। चित्रांगद को दैत्य गुरु और इंदुमती को विश्वामित्र आश्रम में आश्रय मिलता है। विश्वामित्र अपनी सिद्ध शक्ति से चित्रांगद को खींच लेते हैं। शुक्राचार्य का रोष देखकर देवर्षि चकित हो जाते हैं। नारद विश्वामित्र को चित्रांगद की सहायता के लिए प्रेरित करते हैं। हे देवादिदेव, मैं तो निरंतर आपकी आराधना में लीन रहता हूँ। एक क्षण के लिए भी आपको नहीं भूलता। फिर मुझ पर इतना रोष क्यों? आपके नाम से प्रारंभ की गई मेरी सारी की सारी मंत्र शक्तियां व्यर्थ होकर रह गई हैं। आपकी कृपा से प्राप्त मेरी सिद्धियां निरर्थक और पराजित हुई हैं। महादेव, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शिव शंकर, कारण तो आप भी जानते हैं दैत्य गुरु। देवर्षि नारद ने आपको उन कारणों का ज्ञान भी करवाया था। यदि देवर्षि की बात सहजता से सुनी होती तो कैलाश आने की आवश्यकता न होती। मैं केवल आपका मार्गदर्शन पाना चाहता हूँ भोलेनाथ। अन्य किसी पर तो मुझे विश्वास ही नहीं है। मैं आपका आराधक हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। न तो हम आपका कोई मार्गदर्शन करेंगे और न ही आपकी कोई सहायता। कारण अब आपका एकमात्र लक्ष्य दूसरों को पीड़ित करना रह गया है। आप जिस दैत्य शक्ति को प्रकट होते देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपना आराध्य बदलना होगा। दैत्य गुरु, परमदेव श्री महागणेश और उनके अवतार तो आपके पहले से ही शत्रु हैं। इसीलिए अब आपको भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। सृष्टि के पहले दिन से ही छलिया विष्णु दैत्य जाति का घोर शत्रु है। मैं स्वप्न में भी उसकी आराधना नहीं कर सकता। उसने छल और कपट से समुद्र मंथन के समय दैत्य सेनापति राहु का मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काटा। सावधान भृगुपुत्र शुक्राचार्य, हम त्रिदेवों में किसी की भी निंदा नहीं सुनना चाहते। तुरंत यहाँ से चले जाएं। यदि आप स्वयं यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम इस क्षण आपको आपके आश्रम तक पहुंचा देंगे। आप त्रिदेवों में प्रमुख भगवान श्री हरि विष्णु के सिवा आपका कोई आश्रय नहीं है। नहीं महेश्वर, नहीं। आप मुझे दंडित करें, मेरे प्राण भी ले लें, पर मैं दैत्य शत्रु विष्णु की आराधना नहीं करूंगा। कदापि नहीं करूंगा भोलेनाथ। मैं तो विष्णु की पूजा आराधना भक्ति को ही दैत्य शक्ति के प्रभाव से समाप्त करवा देना चाहता हूं। मैं विष्णु को अपना आराध्य नहीं मान सकता। असंभव, असंभव, असंभव। हे महेश्वर, हे भोलेनाथ, मैं तो जन्म जन्मांतर से केवल आपका और आप ही का भक्त हूं। फिर आपने मुझे विष्णु भक्ति का परामर्श क्यों दिया? विष्णु मेरे आराध्य नहीं, मेरे आराध्य तो आप हैं। परंतु आप ही ने मुझे कैलाश से अपमानित करके ढकेल दिया। अब मैं किस मुंह से आपकी आराधना करूं? किस मुंह से आपका नाम लूं महादेव? परंतु मैं विष्णु का नाम भी नहीं ले सकता। छलिया विष्णु मेरा आराध्य कैसे हो सकता है? विष्णु जैसा छलिया मेरा आराध्य कदापि नहीं। मैं स्वप्न में भी उसकी आराधना नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। अपनी भक्ति करवाने के लिए विष्णु ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया है। मैं उसकी आराधना कदापि नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा।
स्वामी, ये विकराल और भयानक दैत्य हमारे वैकुंठ लोक में कैसे पहुंच गए? आज से पहले किसी भी दैत्य ने यहाँ पहुंचने का साहस नहीं किया था। स्वामी, इन्हें यहाँ से दूर कीजिए। ये वैकुंठ की मर्यादा और प्रतिष्ठा को भंग कर देना चाहते हैं। धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी पर उत्तेजना और चिंता शोभा नहीं देती। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से इन दोनों ने हमारे कानों से जन्म लिया है। अपनी छोटी सी आयु पूरी करके ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे महादेवी। जन्म के साथ ही जिसका अंत सुनिश्चित हो उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। हम कौन हैं? हमारा जन्मदाता कौन है? तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की विरोधी मानसिकता से जन्मे मधु और कैटब नामक दैत्य हो। मधु? कैटब? पर हम में से मधु कौन है और कैटब कौन? तुम मधु हो और तुम कैटब। हम कहाँ जाएं और क्या करें? यहाँ तो चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई पड़ता है। क्या हम इस अनंत महासागर में गोते खाते रहें? मधु, कैटब, तुम दोनों का जन्म दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कारण हुआ है। इसलिए तुम दोनों दैत्य गुरु के आश्रम में पहुंचो और जो दैत्य गुरु कहें वही करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य? ठीक है, हम अभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम जाते हैं। तो फिर खड़े क्यों हो? चलो। हाँ चलो, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चलते हैं। कहाँ है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? कहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम? दैत्य गुरु शुक्राचार्य को खोजते खोजते लंबा समय बीत गया, पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहीं दिखाई नहीं देते। मधु, क्यों ना हम दोनों दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नाम लेकर पुकारे। यदि हमारी वाणी में शक्ति हुई तो हमारा स्वर अवश्य ही दैत्य गुरु तक पहुंच जाएगा। ठीक है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कौन हो तुम दोनों और क्यों पुकार रहे हो मुझे? तुमने ये स्वर सुना? हाँ, ये स्वर तो दैत्य गुरु का ही लगता है। ठीक है, हम उस स्वर की दिशा में चलते हैं। चलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कौन हो तुम दोनों? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? हाँ, उससे भी पहले ये बताओ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम कहाँ है? हम ही हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य और ये हमारा आश्रम है। दैत्य गुरु, हमें अपनी विरोधी मानसिकता से जन्म देकर पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं? विरोधी मानसिकता? अपना सीधा सीधा परिचय दो। हम हैं दैत्य, मधु और कैटब। अब हमें शीघ्र बताओ कि हमें क्या करना है और क्यों तुमने अपनी विरोधी मानसिकता से हमें जन्म दिया है। जय भोलेनाथ। इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक दैत्य और दानव हमारी पुकार पर हमारे आश्रम के यज्ञ कुंड से जन्म लेता है। फिर तुम आकाश से कैसे जन्मे? कहीं तुम छलिया विष्णु अथवा दैत्य जाति के शत्रु श्री महागणेश के षड्यंत्र से तो नहीं आए हो? क्यों कैटब, तुम्हें इसकी बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही होती तो मैं तुम्हारी ओर क्यों देखता? सच सच बताओ,
कौन हो तुम दोनों और किसके षड्यंत्र से हमें छलने आए हो? हमसे छल और कपट का परिणाम तुम्हें अपना जीवन देकर चुकाना होगा मधु केटब। ये कैसा दैत्य गुरु है जो हमें पहचान भी नहीं पा रहा है? हमारा मार्गदर्शन करने का स्थान पर हमसे प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा है और हमारी सच्चाई पर भी संदेह कर रहा है। ये तो हमें अपने प्राणों का भय दिखा रहा है। इधर उधर की बातों से हमें भ्रमित करने का प्रयास ना करो, अपना परिचय दो। तुम दैत्य गुरु हो अथवा मूर्ख गुरु, परिचय तो एक ही बार दिया जाता है और वो हम दे चुके हैं। मैं मधु और ये कैटअप है। अब हमें बताओ हमें क्या करना है? और नहीं बताओगे तो हम तुम्हें नष्ट कर डालेंगे। हमारे हाथ कुछ करने के लिए छटपटा रहे हैं। यदि हमें कुछ करने को ना मिला तो हम तुम्हारा ही वध करके हमारा काम प्रारंभ करेंगे। इसे देखते ही मुझे संदेह हो गया था। अब ये हमारे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। इसने हमारा समय व्यर्थ किया है। भागने में ही भलाई है शुक्राचार्य। ये अवश्य ही छलिया विष्णु का षड्यंत्र है। अदृश्य हो जाओ, अन्यथा दैत्य सेनापति राहु के समान विष्णु के ये षड्यंत्र तुम्हारा भी मस्तक काट डालेंगे। हमें परिणाम का भय दिखाने वाला शुक्राचार्य हमारा मार्गदर्शन किए बिना ही भाग गया। अब हम क्या करें? कहां जाएं हम? कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। इतने विचित्र दैत्य आज से पहले कभी नहीं देखे नारद। चलो। ये तो मेरी ओर ही आ रहे। नारद यहाँ से भागने में ही भलाई है। प्राण बचा कर भागो नारद। परमपिता ब्रह्मा जी मेरी प्राण रक्षा करें। परमपिता ब्रह्मा जी, परमपिता ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करें, रक्षा करें परमपिता, रक्षा करें परमपिता, परमपिता मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें परमपिता। कैटअप, ये विचित्र प्राणी कौन है? मधु, ये तो इसे पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। तुम हमारी सृष्टि के प्राणी अथवा हमारी रचना शक्ति से नहीं जन्मे हो मधु कैटअप। अदृश्य हो जाओ यहाँ से। अदृश्य हो जाएं? क्यों अदृश्य हो जाएं? हम नहीं अदृश्य होंगे। तुम्हारे जैसा प्राणी तो हमारे मनोरंजन का साधन बनेगा। हाँ। हम तुम्हें पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। हाँ। ये भी शुक्राचार्य के समान भाग गया। ये भाग गया तो क्या हुआ? वो चोटी वाला तो अभी भी सामने खड़ा है। रक्षा करें, सिद्धिविनायक मेरी रक्षा करें, इन दैत्यों से मेरी रक्षा करें। ओम सिद्धिविनायकाय नमः। ये क्या? हम जिसके पास जाते हैं वो अदृश्य हो जाता है। लेकिन मधु, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिना अवसर दिए जो भी मिलेगा उसे पकड़ लेंगे।